एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 14 अक्टूबर शिफ्ट 1 पहला है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। लीजर एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट पीपल ब्लैंक इन ड्यूरिंग देयर फ्री टाइम वाइल दे आर नॉट वर्किंग। तो देखो क्या क्या ऑप्शन में है। इवेल्युएट, इवेल्युएट मतलब होता है मूल्यांकन करना। इंगेज का मतलब होता है उसमें भाग लेना या फिर संलग्न होना। फिर है इनकरेज, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना। और एग्जेम्प्ट का मतलब होता है छूट देना। इसमें क्या हो सकता है, देखो लीजर एक्टिविटीज का मतलब होता है मनोरंजक काम। तो मनोरंजक काम कौन से काम है जो आदमी कब करते हैं, तो अपने फ्री टाइम में करते हैं जब वे काम नहीं कर रहे होते। इसमें से आ जाएगा तुम्हारा इंगेज। इंगेज का मतलब होता है उसमें लगे रहना या फिर संलग्न होना। तो लीजर एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज है, जब पीपल फ्री होते हैं तो उस समय जो है वो उन एक्टिविटीज में लगे रहते हैं। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। फैंटेस्टिक, फैंटेस्टिक का स्पेलिंग तुम्हारा एकदम सही है, मतलब होता है शानदार। फॉरगेटफुल, देखो फॉरगेटफुल में एफ यू एक एल होता है, डबल एल नहीं होता, तो इसलिए इसकी स्पेलिंग जो है गलत है। फिर है डैमेज्ड, डैमेज यानी क्षतिग्रस्त, ये भी स्पेलिंग सही है। और एक्सपेंसिव की स्पेलिंग भी सही है, इसका मतलब होता है महंगा। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। द वेदर वॉज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर द आउटडोर इवेंट। इसमें एब्सोल्युटली की स्पेलिंग गलत है, तो देख लो एब्सोल्युटली की करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, तो है ABSOLUTELY। अब है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। कोरॉबरेट, देखो कोरॉबरेट का मतलब होता है किसी चीज से या फिर किसी के सिद्धांत से, किसी के बयान से समर्थन करना, यानी उससे एग्री करना। तो क्या हो जाएगा इसमें से, तुम्हारा सिनोनिम पूछ रहा है तो हो जाएगा सपोर्ट। सपोर्ट मतलब ये होता है उसका समर्थन करना एक तरह से, इसलिए सपोर्ट सबसे अप्रोप्रिएट है। इसके अलावा क्या है कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से विवाद करना। फिर है इलेबोरेट, इलेबोरेट मतलब होता है विस्तार करना। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना। नेक्स्ट है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज यूज्ड द करेक्ट टेंस। बाय द टाइम वी अराइविंग एट द पार्टी दे हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। अब इन चारों में ही दे हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर जो है वो कॉमन है। इट मीन्स दैट ये तो तुम्हारा सेम ही रहेगा। तो देखो हैड बीन हम कब यूज करते हैं, जब हमें पास्ट का भी पास्ट बताना। इट मीन्स दैट इससे पहले जो भी होगा वो पास्ट का होगा। तो जब वे वहां पर पहुंचे, जब हम वहां पर पहुंचे वो पहले से हमारा इंतजार कर रहे थे लगभग 1 घंटे से। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये बाद का पास्ट है तो उससे पहले मतलब ये जो है तुम्हारा बाय द टाइम वी अराइविंग एट द पार्टी, ये तुम्हारा बाद का पास्ट है। उससे पहले का पास्ट क्या है, तो दे हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। तो इसमें तुम्हारा V2 लगेगा, तो क्या हो जाएगा बाय द टाइम वी अराइव्ड एट द पार्टी दे हैड बीन वेटिंग फॉर ओवर एन आवर। Parts of the following sentence have been given as options. Select the option that contains an error. I have never seen so beautiful a landscape than this one. देखो I have never seen so beautiful. So beautiful तक तो तुम्हारा सही है, लेकिन उसके बाद क्या बोल रहा है, a landscape than this one. Then हम कब यूज करते हैं, जब किसी से कंपेयर करना हो। लेकिन यहाँ किसी से कंपेयर कर रही है क्या, किसी से कंपेयर तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर बस बता रहे हैं कि उससे ज्यादा मतलब कि उतना खूबसूरत मैंने कुछ और नहीं देखा है। तो यहाँ पर उसके जैसा खूबसूरत या उतने जैसा खूबसूरत के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, एज यूज करेंगे। आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ लैंडस्केप एज दिस वन। क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा सेगमेंट गलत है। द मिनिस्टर वेंट टू विजिट द मोन्यूमेंट्स सेट अप फॉर पीपल हु वर बरीड इन द अदर कंट्रीज। तो पीपल हु वर बरीड इन द अदर कंट्रीज के लिए तुम्हें क्या बोल रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है, यानी कि तुम्हें एक तरह से स्मारक का इंग्लिश बताना है। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो सेनोटैफ्स यूज करते हैं। सेनोटैफ्स का मतलब होता है शहीदों का स्मारक, जिन्हें जो है मतलब किसी याद में रखा जाता है ना शहीद को, तो उनके लिए जो स्मारक यूज करते हैं वो वर्ड होता है सेनोटैफ्स। यहाँ हो जाएगा सेनोटैफ्स। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सियरिंग, तो सियरिंग मतलब तुम्हारा क्या होता है, सियरिंग मतलब होता है गर्म, यानी कि जलाने वाला एक तरह से। मतलब जलाने वाला मतलब ये जेलेसी वाला जलाने, जलाना मतलब जिससे बहुत गर्म हो एक तरह से। इसका तुम्हारा एंटोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग मतलब ठंडा करने वाला या फिर ठंड में जमा देने वाला। इसके अलावा क्या है, थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का मतलब होता है एकदम रोमांच से भरा हुआ। फिर है मॉकिंग। मॉकिंग का मतलब होता है तुम्हारा मजाक उड़ाना। और प्रेसिंग का मतलब होता है दबाव डालना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब तुम्हारा होता है सावधानी से।
तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा तुम्हारा रिगार्डलेस। रिगार्डलेस का मतलब होता है लापरवाही। इसके अलावा क्या है? पर परजर्विंग। तो परजर्विंग का मतलब तुम्हारा क्या होता है? इसका मतलब होता है जो लगातार चलता रहे, यानी लगातार। फिर है एग्जेम्पलरी। एग्जेम्पलरी का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से, एक समझो सेवा करना एक तरह से। फिर है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ दृढ़ संकल्पित। नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज द सेंटेंस विद द करेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब फॉर्म ऑफ ब्रेक। ब्रेक का इन चारों में से किस में जो है करेक्ट यूज किया गया है वो तुम्हें बताना है। देखो, द साइक्लोन ब्रोक द विंडो। इसके अलावा क्या है? द विंडो ब्रोक, द साइक्लोन कॉज्ड द ब्रेकिंग ऑफ विंडो, और द साइक्लोन कॉज्ड द साइक्लोन कॉज्ड द ब्रोकन विंडो। अब इसमें से किस में जो है ट्रांजिटिव वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया, यानी ये वह क्रिया होती है जिसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे क्या है, द विंडो ब्रोक लिख दिया, आगे ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं, तो इसलिए ये तो तुम्हारा नहीं हुआ। लेकिन ये जो है तुम्हारा द साइक्लोन ब्रोक द विंडो, ये इसमें क्या है कि ब्रोक के साथ जो है तुम्हारा क्या आया है? एक ऑब्जेक्ट आया है, तो इसलिए ये तुम्हारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा 3 और 4 क्यों नहीं है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखो, सी में तुम्हारा क्या है कि ये तुम्हारा ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है। द साइक्लोन कॉज्ड द ब्रेकिंग ऑफ विंडो, इसमें जो है तुम्हारा ये ग्रामेटिकली ही इनकरेक्ट है, इस वजह से ये नहीं होगा। फिर है द साइक्लोन कॉज्ड द ब्रोकन विंडो, ये भी तुम्हारा नहीं होगा। नेक्स्ट है तुम्हारा प्रेम इज एन एक्सेलेंट चेस प्लेयर, ही इज द ब्लैंक स्टूडेंट ऑफ द क्लास 2। अब देखो, जब द लग गया इट मीन दैट यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री की बात की जा रही है। सुपरलेटिव में क्या आएगा? ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। नेक्स्ट है द फॉलोइंग पार्ट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम may contain an error. It is a common perception that the rich sometimes despise poor. अब देखो इसमें गलती कहाँ पे आ रही है? तो बोल रहा है ये कॉमन परसेप्शन है कि रिच जो है वो कभी कभार पुअर को दबा देते हैं। डिस्पाइज का मतलब होता है एक तरह से उनको नापसंद करते हैं। तो देखो यहाँ पर रिच नहीं यूज किया गया, यहाँ द रिच यूज किया गया। द रिच का मतलब क्या होता है? ये एक ग्रुप को एक तरह से क्या बोलते हैं, पॉइंट कर रहा है या एक तरह से डिनोट कर रहा है। द रिच का मतलब हो गया तुम्हारा एक अमीरों के समूह को बता रहा है। लेकिन आगे क्या बोल रहा है? समटाइम्स डिस्पाइज पुअर। यहाँ पुअर जो है, पुअर क्या है? एक विशेषण है। लेकिन अगर तुम्हें इसे नाउन की तरह यूज करना है तो तुम्हें द पुअर लगाना होगा। तब क्या हो जाएगा कि ये एक समूह की तरह, मतलब एक द पुअर का मतलब हो गया गरीबों का समूह, तो इसीलिए तब ये सेंटेंस जो है करेक्ट बन जाएगा, दैट द रिच समटाइम्स डिस्पाइज द पुअर। इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट idiom that can substitute the underlined word. His sudden resignation या resignation left the company in a very difficult situation and to have to make a hard decision as they scramble to find a replacement. यानी उसका जो sudden resignation था उसने क्या किया? कंपनी को एक कठिन परिस्थिति में डाल दिया जब उन्हें एक हार्ड डिसीजन अब बनाना होगा, मेक करना होगा। तो देखो इसे क्या बोलते हैं? इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एंड टू हैव टू मेक अ हार्ड डिसीजन। इसके लिए जो हम इडियम यूज करते हैं वो होता है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। हिंदी में बोले तो आगे कुआं पीछे खाई जैसा। इसके अलावा क्या है? विद अ सिल्वर लाइनिंग। विद अ सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है एक उम्मीद की किरण। फिर है इन द डार्क। इन द डार्क मतलब अंधेरे में, और ऑन क्लाउड नाइन का मतलब होता है बहुत खुश। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड इन बोल्ड इन द गिवन सेंटेंस। He was so enraged at the article about him that he sued the newspaper. देखो enraged का क्या मतलब होता है? enraged का मतलब होता है बहुत ही गुस्से में, क्रोधित। इसके लिए हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा? angered। इसके अलावा क्या है? enhanced। enhanced मतलब होता है उसको किसी चीज की गुणवत्ता में या फिर उसके जो मान लो कि जैसे बोलते हैं ना कि फोटो को एनहेंस कर दो, तो उसकी क्वालिटी को बढ़ाना, इस सब में जो है इनहेंस यूज किया जाता है, यानी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। फिर है जनरेटेड। जनरेटेड मतलब उत्पन्न करना। फिर है डिटरमाइंड। डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्प। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एन ओपन बुक। एन ओपन बुक का मतलब होता है खुली किताब, यानी जिसके बारे में जो है सब कुछ जाना बहुत ही ईजी हो। क्या हो जाएगा? अ पर्सन और थिंग दैट इज ईजी टू लर्न अबाउट एंड अंडरस्टैंड। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। Sushil, who recently joined our school, was awarded the gold cup as he worked hardly throughout the year. अब देखो इसमें तुम्हें लगेगा कि सब कुछ तो सही है, गलती कहाँ पे आ रही है? As he worked hardly लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट हार्ड का जो है एडवर्ब यूज किया गया है। लेकिन नहीं भाई, हार्ड खुद ही एडवर्ब है।
हार्ड के साथ एल वाई नहीं लगता। और अगर हार्ड को तुम हार्डली कर दोगे तो उसका मतलब हो जाएगा मुश्किल से। हार्डली यूज करते हैं ना कि मैं हार्डली कॉलेज जाता हूँ या फिर मैं हार्डली ही स्मोक करता हूँ, यानी लगभग नहीं के बराबर स्मोक करता हूँ, इस तरह से। तो हार्डली जो है वो किस सेंस में यूज किया जाता है, जब तुम्हें बताना हो कि ऑलमोस्ट नॉट। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ मेहनत कड़ी मेहनत किया है इसके लिए बता रहा है, तो यहाँ पर हार्ड ही यूज होगा, एज ही वर्कड हार्ड थ्रू आउट द ईयर। तो इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। बॉइस्टरस। देखो बॉइस्टरस का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से बहुत शोरगुल करने वाला, जिसको तुम कंट्रोल ना कर सको, बहुत शोरगुल करने वाला। इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा क्वाइट। क्वाइट मतलब जो शांत रहता है। इसके अलावा क्या है, बुओयंट। बुओयंट का मतलब तुम्हारा होता है एकदम हल्का फुल्का। फिर है नॉइजी। नॉइजी का मतलब होता है ये शोरगुल वाला। फिर है बेनेवलेंट। बेनेवलेंट मतलब होता है परोपकारी। Select the option that can be used as a one-word substitute for the given group of words. A post without any remuneration. देखो remuneration का मतलब होता है तुम्हारा सैलरी, ठीक। तो एक ऐसा पद जिसमें तुम्हें कोई सैलरी ना मिले, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑनररी। इसमें तुम्हें इज्जत मिलती है लेकिन कोई सैलरी नहीं मिलती। इसके अलावा क्या है, एफेमिनेट। एफेमिनेट मतलब होता है एक तरह से मऊगा, मतलब एक ऐसा पुरुष जिसमें स्त्री वाले गुण हो। फिर है इलिजिबल। इलिजिबल मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके, यानी अपठनीय हो। और बाइगॉट का मतलब होता है तुम्हारा कट्टर। आइडेंटिफाई द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। बीबीसी मीडिया हैज शोन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इन देयर रेवेन्यू दिस ईयर। अब देखो एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग इसमें गलत लिखी हुई है। एक्सपोनेंशियल का मतलब तुम्हारा होता है कि बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ, यानी उनका ग्रोथ जो है, बीबीसी मीडिया ने दिखाया कि उनका ग्रोथ जो है रेवेन्यू में वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग इसमें गलत है। क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल की स्पेलिंग EXPONENTIAL। इसके जगह जो ई है इसके जगह आई आ जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। फिर है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्सटीट्यूट। बिलोंगिंग और परटेनिंग टू एन इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ, यानी जन्म से ही उसमें ये चीज है, उसमें लक्षण है या फिर किसी चीज से जो ही संबंधित है उसके लिए, यानी कि जन्मजात का इंग्लिश पूछ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, कॉन्गेनिटल। कॉन्गेनिटल का मतलब क्या होता है, जन्मजात। इसके अलावा जो कॉन्गेनियल है इसका मतलब होता है एक रुचि वाला, मतलब जो दो लोगों के बीच जो समान रुचि होती है उसके लिए हम कॉन्गेनियल यूज करते हैं। फिर है कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है संगत। फिर है कॉन्ग्रेगेशनल। कॉन्ग्रेगेशनल का मतलब होता है एक तरह का मंडली। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, एक बार पढ़ लो, क्वेश्चन देख लो, 1 2 3 4 और 5। अब चलो मैं बनाता हूं। द पीपल आर बिकमिंग हेल्थ कॉन्शियस दीज डेज, ब्लैंक सिंपल लाइफ स्टाइल हैबिट्स दे आर प्रोन टू फेटल डिसीजेज। फेटल का मतलब होता है घातक बीमारी। तो देखो भले ही जो है पीपल हेल्थ कॉन्शियस को लेकर यानी स्वास्थ्य के लिए जागरूक हो रहे हैं इन दिनों, ब्लैंक सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स दे आर प्रोन टू फेटल डिजीजेज, यानी कि तुम्हारा साधारण जीवन शैली की आदतों के कारण वो क्या हो रहे हैं, घातक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो इस यहाँ पर क्या यूज करना चाहिए, कारण यूज करना चाहिए कि किसके कारण, सिंपल लाइफस्टाइल हैबिट्स के कारण। तो कारण के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ, ठीक। नेक्स्ट है ब्लैंक अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल। ब्लैंक अ न्यू क्या हो सकता है, अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग विद, इन अकॉर्डिंग विद या फिर अकॉर्डिंगली। तो अकॉर्डिंग टू हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अ न्यू स्टडी पब्लिश्ड इन द जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, ब्लैंक फूड मोर स्पेरिंगली इज लिंक्ड टू अ लोअर रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। ब्लैंक फूड मोर स्पेरिंगली, रुको, साल्ट विद, साल्ट, साल्टेड या साल्टिंग। तो देखो इसमें से तुम्हारा करेक्ट जो वर्ब हो जाएगा वो साल्टिंग हो जाएगा, कि साल्टिंग फूड मोर स्पेरिंगली is linking to a lower risk of heart disease, heart failure and ischemic heart disease. A significant risk factor for cardiovascular disease, high blood pressure is demonstrated to be correlated blank high sodium intake। वो किससे correlated है, high sodium intake से। तो यहाँ पर क्या तुम्हारा preposition यूज होना चाहिए, देख लेते हैं, of, for, in या with। तो with यहाँ पर एकदम करेक्ट बन जाएगा, क्या हो जाएगा, is demonstrated to be correlated with हाई सोडियम इनटेक। अब क्या है तुम्हारा, एज पर द रिसर्च अ पर्सन्स इंडिविजुअल सोडियम इनटेक ओवर टाइम मे बी प्रिडिक्टेड बाय हाउ ब्लैंक दे सॉल्ट देयर फूड। हाउ साउंडली, हेफ्टी, फ्रीक्वेंटली या बर्डली। तो हाउ फ्रीक्वेंटली यानी कि कितना,
हाउ फ्रिक्वेंटली दे साल्ट देयर फूड। उसके बाद जो भी लिखा हुआ है, चलो यही हमारा खत्म होता है ये चीज। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।